सो जितने जन भी यहाँ पे आज आए हो मीटिंग में, आई मीन क्लास में, तो तुम लोग को ये क्लियर है द कॉन्सेप्ट? फर्स्ट टेल मी एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, PERT analysis, how to do the PERT analysis. Any doubt? Because it is totally based on your previous lectures and all. Okay, so we can't proceed before getting the idea about the PERT analysis. See here, यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या था, CPM में क्या होता था? CPM में सिर्फ हम लोग का एक ही ड्यूरेशन वैल्यू रहता था, सपोज दैट इज D. Okay, Dij only. Whereas in PERT analysis we are getting three types of time estimates. There is no fixed duration. Okay, मतलब यहाँ पे क्या है, एक है कि कम से कम कितना टाइम में खत्म होगा, एवरेज कितना टाइम में हो सकता है, और मैक्सिमम कितना टाइम में हो सकता है. दैट इज T ऑप्टिमिस्टिक, T मोस्ट लाइकली एंड T पेसिमिस्टिक. ठीक है, देखो पेसिमिस्टिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन TM एंड विच इज अगेन ग्रेटर देन TP. मतलब ये कम से कम एक दिन में खत्म हो सकता है, दूसरा कम से कम 2 दिन में, और मैक्सिमम टाइम में कितना में हो सकता है, 3 दिन में. तो इन सब को अगर हम एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, व्हाट वाज दैट वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट दैट वैल्यू, कैसे कैलकुलेट करते थे पता है किसी को? हाउ टू कैलकुलेट द E वैल्यू यूजिंग दिस 3 डाटा. T0 plus है 4TM yes yes plus yes yes, that is T divided by 6. TE, that is the average, is equals to T0 plus 4TM plus TP और क्या था, divided by 6. This will give you this value. ठीक है, एंड वेरिएंस का क्या वैल्यू था, वेरिएंस का क्या था फॉर्मूला, एनीवन? TP minus TO divided by 6. E की TP, TP minus TO divided by 6. yes, TP minus TO divided by 6. ठीक है, ये क्या वेरिएंस का था ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन का था? Standard deviation. Yes, this one was for your standard deviation. Variance कहीं था. And again variance is equals to sigma square. Clear? Square. ठीक है, ये फॉर्मूला अभी फिलहाल हमको ये वाला, this one is important. Variance is equals to sigma square. This formula is important. Variance is equals to sigma square. ठीक है, अब आते हैं कि ये सब कैलकुलेट करके ये जो भी वैल्यू है हम सब पुट कर दिया. ठीक है, यहाँ पे पुट करने के बाद वी आर फाइंडिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विच इज नथिंग बट द E वैल्यू ऑफ द लास्ट इवेंट. हियर लास्ट इवेंट इज व्हाट, 7. सो द लास्ट इवेंट का E वैल्यू हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं कितना, 18 डेज. मतलब ये ऑन एवरेज या मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज कंसीडर्ड. ये सब क्या था, मीन एक्टिविटी ड्यूरेशन. ये जो भी था ये एक्टिविटी का ड्यूरेशन. जैसे ये 2 है तुम्हारा एक्टिविटी, 1 to 2 का मीन एक्टिविटी है. whereas this capital E equals to 18 is mean project duration, मतलब पूरा प्रोजेक्ट का मीन है. whereas 6 is what, only this mean activity of 1 to 3, मीन टाइम ऑफ 1 to 3. ये एक्टिविटी करने के लिए मीन टाइम कितना है, दिस इज योर 6. whereas E equals to क्या है, ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने का मतलब एवरेज अगर लेंगे, एवरेज कितना लग सकता है, दैट इज योर 18. ओके, इन statistics we know mean is denoted by mu also, right? हम पढ़े हैं ना, मीन को हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं. सो दिस 18 days is nothing here can be considered as a mu value. এটা নোট ডাউন করে রাখতে পারো, ঠিক আছে? For this particular problem mu is how much, 18 days we have calculated. clear? तुम लोग का शायद प्रॉब्लम देगा कि ये सब वैल्यू दिया रहेगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, मतलब दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड. दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट t, दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट दिस e वैल्यू, मतलब mu का वैल्यू एंड standard deviation. I have already given you in the assignment. Okay, and you know how to calculate this standard deviation also. ये यहाँ से भी तुम लोग को standard deviation आ जाएगा. तो हम लोग को ये प्रॉब्लम के लिए mu है कितना, it is mu is 18 and standard deviation is how much, 0.88. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबका? हेलो, ঠিক আছে, এই অবধি ক্লিয়ার? তাহলে পার্টিকুলার এই অঙ্কর জন্য তোমার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে 0.88 and mu value is your nothing but the mean project duration is 18 days. ठीक है, अब नेक्स्ट
ये है। क्वेश्चन आ सकता है तुम लोग का कि ये जो भी PERT एनालिसिस में, ठीक है, यू कैन नोट डाउन इन द PERT एनालिसिस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फॉलोज विच डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि पोइसन्स रिलेशन, ये सब। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब कैसा रहता है, इट इज गिवन बाय लाइक दिस कर्व, ठीक है। यहाँ पे है तुम्हारा इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, एंड दिस इज जो भी है ये म्यू है, मतलब मिडल मिडल में है ये, राइट, इट्स इन द मिडल पोर्शन, सो इट इज नथिंग बट द म्यू वैल्यू, ठीक है। ये जो भी है ये मीन का वैल्यू है, एंड दिस कर्व इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो एज पर दिस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अगर तुमको बोला जाएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, 100% कंप्लीट होने का मतलब 100% कंप्लीट होगा विद इन दैट गिवन ऑफ टाइम, सपोज 10 डेज टाइम में वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो व्हाट इज दैट, क्या बोलते हैं, नहीं बोलेगा कि 10%, 10 डेज में इसका प्रोबेबिलिटी कितना है कि ये पूरा 100% कंप्लीट हो जाए, दैट 100% इज गिवन बाय दिस एरिया, ठीक है। कोई अगर बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी कितना है, अगर पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी कितना है, देन इफ वी गेट द एरिया ऑफ दिस, द एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू दैट प्रोबेबिलिटी वैल्यू। क्लियर, एतम क्लियर है, मतलब ये कर्व के अंदर जो भी आएगा दैट एरिया विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी, कितना परसेंटेज कंप्लीट हो सकता है काम एट गिवन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। क्लियर, यहाँ से लेकर Yes, यहाँ ma'am. तक बोला है कि ये एरिया दिस विल कवर 100%, अगर बोलेगा प्रोबेबिलिटी 100% है देन दिस एरिया विल गिव यू द 100% प्रोबेबिलिटी, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय, अगेन देखो, P इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक का ये जेड का वैल्यू होना चाहिए, एंड दिस जेड वैल्यू इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यही है तुम्हारा स्टैंडर्ड नॉट फॉर्मूला। इसके लिए क्या क्या चाहिए था हमको, देखो, जेड इज गिवन बाय एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा पी, सिर्फ ये अगर याद रखोगे तो हो जाएगा काम तुम्हारा। सिग्मा जेड, जेड दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट इज गिवन बाय एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा सीपी। म्यू यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम, जो कि हम लोग का क्या था पहले 18 डेज था। जैसे यहाँ पे देखो म्यू का वैल्यू कितना है, दिस इज 18 डेज, 18 days, 18 ঠিক days. আছে, এটা আমরা ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো প্রবলেম থেকে। আর একটা আছে আমার কি লাগবে सिग्मा सीपी, मतलब इट मे बी सिग्मा सीपी और इट मे बी ओनली सिग्मा आल्सो, इसका वैल्यू भी हमको देखो यहाँ से मिल जाएगा, कैलकुलेट करके हमको फॉर्मूलाज में डाल के, याद है ना ये वाला कैसे कैलकुलेट करना है, सिग्मा सीपी, सिग्मा सीपी इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा क्रिटिकल समेशन ऑफ सिग्मा क्रिटिकल स्क्वायर, क्रिटिकल एक्टिविटी का स्क्वायर, मतलब इसका जो जो सिग्मा आएगा, यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटी हम लोग का कौन सा है, 1 2 3 है, 3 to 5 है, 5 to 6 है, एंड 6 to 7। तो इन लोगों का करस्पॉन्डिंग जो भी सिग्मा 1, दूसरा का सिग्मा 2, तीसरा का सिग्मा 3, सिग्मा 4 जो भी होगा, अगर उसका हम ऐसा अगर लेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू सिग्मा सीपी वैल्यू। याद है? हम्म हाँ मैम। तो वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, तुमको बोलेगा फाइंड द क्रिटिकल पाथ, निकल आया, फाइंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कंप्लीशन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, वो भी निकल आया, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी निकल आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद, और क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है, और प्रॉब्लम है कि यही है कि ये प्रोबेबिलिटी 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, कितना दिन में हो सकता है, वैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन when the project will be completed by probability of 90%, 80%, anything, या 50% जो भी है, ठीक है। मतलब मेन मुद्दा ये है कि एक प्रोजेक्ट है उसका 100% काम कब तक कंप्लीट हो सकता है, या 90% काम कब तक कंप्लीट हो सकता है, ये हमको चाहिए कैलकुलेट करना। उसके लिए वी नीड टू हैव दिस वैल्यू, जेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको जेड वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ये जेड वैल्यू के लिए हमको क्या क्या चाहिए, म्यू चाहिए, सिग्मा सीपी चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस एक्स वैल्यू देन, एक्स वैल्यू क्या हो सकता है,
वैल्यू यहाँ पे दिया है, क्या है देखो, द नंबर ऑफ डेज इन विच वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। ये जो हम बोले थे ना कि कितना दिन में 90% ऑफ काम खत्म होगा, दैट इज योर एक्स। क्लियर? হুম, হ্যাঁ ম্যাম ক্লিয়ার। কি তুই শুধু আছিস নাকি? না আছে সবাই। আছে। আচ্ছা হ্যাঁ এবার ম্যাম আছে। ওটা কি ক্লিয়ার আছে? এক্সটা কি জিনিস হলো? হ্যাঁ ম্যাম। এক্সটা হচ্ছে কি তুমি কত দিনে, হ্যাঁ কত দিনে তুমি সার্টেন প্রবাবিলিটি অফ ওয়ার্ক তুমি কমপ্লিট করতে পারবে। সাপোজ তোমাকে বলো 50% কাম তুমি কত দিনে কমপ্লিট করতে পারবে, ঠিক আছে সেরকম। এবার তাহলে আমি এই প্রবাবিলিটি গুলো কি করে বার করবো, দেখো এটাকে ডিনোশনের একটা আছে, दिस वैल्यू, यहाँ पे जो भी जाएगा एक्स एक्सिस इज नथिंग बट द जेड वैल्यू। ये सॉरी ये होगा तुम्हारा म्यू इक्वल्स टू, ये है जेड का वैल्यू है, ठीक है। जेड इक्वल्स टू यहाँ पे होगा तुम्हारा 0, ठीक है। ये जेड का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, इस तरफ होगा माइनस इन्फिनिटी, हियर इट विल माइनस इन्फिनिटी जेड का वैल्यू, एंड हियर इट विल बी प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? ये है एक्स एक्सिस में जो भी है इट डिनोट्स जेड वैल्यू। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी हमको निकालने के लिए क्या चाहिए, ये जेड का वैल्यू चाहिए। सम ऑफ द केस दे विल प्रोवाइड यू द टेबल, मतलब जेड का वैल्यू यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा, उसका करेस्पॉन्डिंग पी का वैल्यू कितना है, उसका करेस्पॉन्डिंग पी जेड का कितना है वो दिया रहेगा टेबल में, ठीक है। या बहुत सारे प्रॉब्लम में ये दिया नहीं रहेगा, तब हमको कैसे निकालना है वही हम आज सीखने वाले हैं। यू हैव टू आइदर यूज योर कैलकुलेटर, अगर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं सेमिस्टर में तो दे सकता है, सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द पी वैल्यू यूजिंग दिस जेड, ठीक है, कैलकुलेटर से भी आ सकता है। अगर नहीं हुआ, जैसे गेट एग्जाम में तुमको ये क्या बोलते हैं कैलकुलेटर मोस्ट ऑफ द केस दे वोंट अलाउ, या कोई भी ऐसा एग्जाम हुआ जहाँ पे तुमको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता है, तब हमको ये पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए वी हैव टू देखो, नाउ कम्स प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या बोले थे, ये एरिया भी है ये फुल होना चाहिए, इसके नीचे जो भी एरिया है व्हाट शुड बी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, मतलब यस प्रोबेबिलिटी जेड का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, हाँ मैम। प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक का वो है, ठीक है। तो ये पूरा होगा तुम्हारा, पूरा एरिया विल गिव यू 100%, प्रोबेबिलिटी इज 100%। देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर जेड इक्वल्स टू 0, जेड लाई कहाँ पे करता है, वो जेड इक्वल्स टू 0, इट लाइज इन द मिडल, सो ये पूरा एरिया को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, हाफ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं, दिस एरिया कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल्स टू 0। ये एरिया क्या है देखो, पूरा प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब 0 के इस तरफ में है, इसलिए हम वी कैन राइट डाउन प्रोबेबिलिटी जेड इक्वल्स टू 0, कितना है वो, इक्वल्स टू 50%। क्लियर? হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। এবার সেম তোমরা দেখো, আমি বলেছিলাম কি ক্যালকুলেটর যখন অ্যালাউ থাকবে না তাহলে আমাদেরকে এরকম একটা এরিয়া দিয়ে দিল, তখন আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে প্রবাবিলিটি কত হবে ফর সার্টেন জেড এর ভ্যালু, তখন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। তো বলছে কি যদি আমার এই জেড হচ্ছে সাপোজ -1, ঠিক আছে এখানে আছে, আর এই জেড হচ্ছে +1, क्लियर। और एদের মাঝখানে जो एरिया इनके बीच में जितना भी एरिया होगा दैट इज इक्वल्स टू 68.3%, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी एरिया है वो कितना है 68.3%। এটা মনে রাখবে, নোট ডাউন করে রাখো তোমরা, मतलब +-1 থেকে +1 এর মধ্যে যেটুকু এরিয়া আসবে তার পার্সেন্টেজ হচ্ছে কত, 68.3%, 68.3। ঠিক আছে। সেম ভাবে তোমাকে অনেক জায়গায় -2 +2 এরকম দিয়ে দিল, বা +2 জেড ইকুয়ালস টু +2 বার করো, ঠিক আছে। তখন কি বলছে জেড ইকুয়ালস টু -2 থেকে জেড ইকুয়ালস টু +2 মধ্যে এরিয়া আসবে কত, 95.5%। ক্লিয়ার?
যত তোমার দেখো এইদিকে যত বাড়ছে তোমার এরিয়াটাও পার্সেন্টেজটাও বাড়ছে। আগে ছিল কত 50 ছিল তোমার, आगे चलो 1 1 to 1 में चलो कत 68.3 पहले था 1 to 1 में था -1 to 1 में था 68.3। ठीक है, फिर आया तुम्हारा -2 से +2 में आया कितना 95.5। वैसे अब देखो -3 से +3 इट इज मूविंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। ये जेड का वैल्यू देखो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली एरिया भी बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा मतलब तुम्हारा ये वैल्यू भी बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी का। अब आ गया कितना 99.3%। दिस वैल्यू यू कैन मेमोराइज, मतलब -1 to 1, -2 to +2 and -3 to +3 you can memorize। ম্যাম এটা বের করতে দেবে না, মানে এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন আসবে এটা? এটা বের করতে, এটা হচ্ছে অনলি ফর ইয়ার গেট পারপোজ, যেখানে তোমাদের ক্যালকুলেটর ইউজ করার নেই তখন আমাদের প্রবাবিলিটি চার্টও দেবে না তোমাদেরকে, আর প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করার জন্য ক্যালকুলেটরও থাকবে না। ঠিক আছে, তখন ম্যাম গেটে তো আলাদা ক্যালকুলেটর আছে না? হ্যাঁ তখন তোমাদের ওদেরই থাকবে ওখানেরই। ঠিক আছে, তখন তোমাকে কিভাবে ক্যালকুলেট করবে প্রবলেম সেরকমই দেবে, দেখবে এই যে +3 -3 মানে ইন্টিজারে হবে হয়তো জেড এর ভ্যালু। ঠিক আছে, তখন এই ভ্যালুগুলো আমরা যদি মনে থেকে আমি ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবো উইদাউট ক্যালকুলেটর অলসো। ঠিক আছে, হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। আমি আরেকটা ভিডিও দেখাবো, ওখানে তোমরা দেখবে কি ক্যালকুলেটর দিয়েও আমরা কিভাবে করব সেটাও আছে একটা, আমি ग्रुप দিয়ে দিয়েছি, गूगल क्लासरूम में भी दे दिया है, वहां से भी पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन वी हैव टू नो द कंसेप्ट फर्स्ट। ম্যাম 9 1 এক্স ডাইরেক্ট দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এবার দেখো একটা এক্সাম্পল, ছোট্ট একটা এক্সাম্পল। ঠিক আছে, এখানে কোনো তোমার এই সব প্রবাবিলিটি ওবাবিলিটি লাগবে না, মেন লাগবে কি এই ফর্মুলাটা শুধু, only this formula, only this formula are used। okay, ওকে ম্যাম। now go to the problem। is the problem here, what is this, go to the network diagram given in page number 1। जो हम फर्स्ट पेज में दिए थे डायग्राम, वो बोला उसमें जाओ, जाके बोला है find out what is the probability of completion of project in 18.88 days। read out the question carefully। क्या पूछ रहा है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि हम लोग जाएंगे पहले हाँ कौन सा नेटवर्क, फर्स्ट डायग्राम में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पे हम लोगों ने कुछ वैल्यू कैलकुलेट किया था। व्हाट आर दोस वैल्यू, एक था म्यू और एक था तुम्हारा सिग्मा, मतलब ये हमको चाहिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर सकते हो, मतलब म्यू इक्वल्स टू है फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉब्लम, म्यू इज इक्वल्स टू 18 डेज, मतलब दिस इज द मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, म्यू 18 डेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है तुम्हारा 0.88 डेज, খাতায় লিখতে পারো। ঠিক আছে, এবার কোশ্চেনে যাই, কোশ্চেনে বলেছে কি what is the probability, मतलब p, we have to calculate what, p का value, what is the probability for what, probability of completion of project in 18.88 days। now what is this 18.88 days, can anyone say, ये value क्या है? X exactly, good। X এর ভ্যালু হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে x, this one is your x, we already got mu equals to how much, mu equals to we got 18 days, 18 cp equals to 0.88 and x we have to, it's given in the question as 18.88 days। अब बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, z चाहिए। फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी वी नीड टू फाइंड द z वैल्यू, राइट। जैसे यहाँ पे देखो बोला ওকে है ম্যাম। यही z इक्वल्स टू -3 से +3 का लिए प्रोबेबिलिटी कितना है 99.7, z इक्वल्स टू -2 से +2 का प्रोबेबिलिटी कितना 95.5। वैसे ही अब z इक्वल्स टू देखो 0, मतलब फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है प्रोबेबिलिटी, दिस इज 50%। सो हमको z का वैल्यू चाहिए। तो कैन वी कैलकुलेट द z वैल्यू, पुट ऑल द डाटा, x এর ভ্যালু বসাও, মিউ এর ভ্যালু বসাও, সিগমা ভ্যালু বসাও, কত এসেছে 1, 1 z ইকুয়ালস টু 1। তো এবার বলো তো z ইকুয়ালস টু 1 এর জন্য প্রবাবিলিটি কত হতে পারে? হুম। হুম, তোমাকে আমি একটা তোমরা ডায়াগ্রাম করো। ঠিক আছে, ডায়াগ্রামটা হচ্ছে আমি কোন কোন ডায়াগ্রাম লাগবে 50% প্লাস সন্তু 68 বন্দ্যোপাধ্যায়। বাই রুট এক্স্যাক্টলি, এই যে তোমাদের একটা আছে দেখো কি কি লাগবে আমাদের, z ইকুয়ালস টু 1 ভ্যালু এসেছে, তার মানে আমার এইটা লাগবে, এই গ্রাফটা লাগবে, লাগবে তো, z ইকুয়ালস টু 1 আছে দেখো +1, হ্যাঁ ম্যাম এটাই লাগবে। এটা লাগবে। আর একটা লাগবে তোমার দেখো এখানে কি পুরোটা আছে, আমি z ইকুয়ালস টু প্রবাবিলিটি z ইকুয়ালস টু 1 মানে হচ্ছে কি প্রবাবিলিটি
z equal 1 is nothing but z less than equals to 1 मतलब যত এরিয়া 1 অবধি আসবে under, so all this area we have to find the area of this curve here to here, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक area to give probability z is less than 1, उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे जाओ, ऐसा चाहिए डायग्राम, ऐसा होगा, दिखाई दे रहा है सबको। हाँ मैम। This hatch line या hatch area is the probability for z equals to 1 which is denoted as p z less than equals to 1, ये है, ये टोटल एरिया, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, हाउ कैसे आएगा, इसके लिए चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। इसको हम दो भाग में कर सकते हैं, ये वाला एरिया को हम ऐसे और ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया ये वाला है, ठीक है। दिस इज दैट एरिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है ये वाला, z equals to 0 to 1, राइट। ये एरिया Yes, कितना ma'am. था, ये एरिया कितना था, हाउ मच इज दिस एरिया, এটা ছিল আপনার z equals to 0 জন্য 50% প্রবাবিলিটি ছিল। ছিল 50%। এবার দেখো এইটুকু এরিয়াটা হচ্ছে কত, দেখো এইটুকু एरियाটা हচ্ছে তোমার z equals to -1 থেকে 1 से लेकर 1 तक का जो भी एरिया है तो उसका हाफ, so probability z between -1 to +1 was how much, 68.3, उसका हाफ है ये वाला एरिया, तो 68.3/2, so if we sum up we will get this area, yeah 34.15 हाँ 34.15, this area 34.15 and this is 50%, this is 34.5, so दोनों ऐड कर दो, we will get this area, yeah, जो कि ये है 84.15, 8.15 so the answer was what is the probability, question was what, बोला what is the probability of completion of project 18.18 days, of 18.18 days value के लिए z आया 1, so we can learn what is the probability of completion, what is the probability of z equals to 1, which is this one, and this is given by this one. So the probability of completion of project in 18.18 days is 84.15%. This is your answer. Clear? ইয়েস Okay, ma'am. ম্যাম। Till now কারো ডাউট আছে? না ম্যাম। না ম্যাম। ডাউট নাই, শিওর তো? আমি একটা প্রবলেম দেবো, করতে হবে কিন্তু। ম্যাম এক্ষুনি না, যেটা অ্যাসাইনমেন্টে দিয়েছেন সেটা করতে ওটা তো হবে। আছে, ওটা তো আছে, এক্ষুনি একটা ছোট আছে প্রবলেম, ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করে নিবি। এবার আরেকটা জিনিস দেখো, ম্যাম অনেক লাস্টের এই ভ্যালুটা আরেকবার বোঝাবেন, ওই জেড এর ভ্যালুটা, মানে ওই লাস্টে যে জেড ইজ ইকুয়াল টু 1 এর যে ভ্যালুটা বেরোলো সেটা আরেকবার একটু বোঝালে ভালো হয়। এবার দেখ, এটা তো আমি বলেছি ডিস্ট্রিবিউশন, রাইট, দিস ইজ দ্য নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ, ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম। दिस एक्सिस इज द जेड एक्सिस, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा ये जेड का वैल्यू, और बीच में जो भी है जेड का वैल्यू दैट इज 0, तो 0 से नेगेटिव इस तरफ, 0 से पॉजिटिव इस तरफ टिल इन्फिनिटी। क्लियर? अब तुमको प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले वी हैव टू फाइंड द जेड वैल्यू, जेड का वैल्यू हमको चाहिए रहता है, तभी हम बोल सकते हैं कि अच्छा इतना प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहीं पर ही बोल दिया कि कैलकुलेशन करने के बाद आया तुम्हारा z इक्वल्स टू 1, मतलब z इक्वल्स टू 1 में परपेंडिकुलर लाइन खींचो, ये वाला कर्व को जो लाइन टच कर रहा है, दिस कर्व हियर एंड दिस लाइन टचेस हियर, सो द एरिया अंडर दिस कर्व टिल z इक्वल्स टू 1 is the probability for z equals to 1. Clear? ইয়েস Yes, ম্যাম। ma'am. ঠিক আছে। এবার এই z equals to 1 এর ভ্যালুটা আমাদের কিভাবে এসেছে, ঠিক আছে। সেম ওয়েতে আমি যদি বলি z equals to 0, z equals to 0 এর জন্য কোন এরিয়াটা হবে তাহলে, যদি z এর মাইনাস ইনফিনিটি থেকে তো হ্যাঁ মাইনাস ইনফিনিটি থেকে আমরা সবসময় করতে হয়, মাইনাস ইনফিনিটি টু পার্টিকুলার z ভ্যালু, মানে এই অবধি, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ ম্যাম। It is nothing but এটা আমি বলেছি এই পুরো এরিয়া will be 100%, so এটা this is the half of the area, so this will give you the 50%, okay, এটা আমাদের জানা আছে। আর কয়েকটা ভ্যালু গুলো আমি জানতে হবে, ঠিক আছে, যেটা যেখানে we are not
allowed to use the calculator, then we have to know some values. So know the some probability values, that is this one value দেখ এখানে আছে এই যে -1 থেকে +1 के अंदर में जो भी एरिया आएगा दैट प्रोबेबिलिटी कितना है 68.3 ठीक है। और -2 से 2 ये प्रोबेबिलिटी कितना है 95.5 ठीक है। और -3 से 3 ये है। देखो जैसे जैसे इस तरफ बढ़ रहा है ऑब्वियसली ये एरिया भी बढ़ता जा रहा है तो तुम्हारा ये वैल्यू भी बढ़ रहा है 99.7 होगा। क्लियर। क्वेश्चन में क्या था बोला था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन 18.18 डेज। इसके लिए we need to know this equation first, standard normal deviator equation, which is given by x minus mu by sigma cp. Now for that बोला है कि go to the network diagram of page 1। यहाँ पे हमको म्यू पेज 1 से जो भी नेटवर्क डायग्राम आएगा वहाँ का हमको म्यू और सीपी कैलकुलेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। कितना है वो वैल्यू, सी दिस इज द वैल्यू। ये है तुम्हारा म्यू का वैल्यू, दिस इज म्यू वैल्यू। e equals to 18 days is nothing but the mean project duration that is given by mu, and sigma cp we have calculated as 0.88। ক্লিয়ার শ্যামশ্রী? হ্যাঁ ম্যাম তাহলে তোমার এই দুটো ভ্যালু পেয়ে গেছিস। এবার যা এখানে ফর্মুলাতে বসানোর পর আমাদের কত এসেছে, আরেকটা বলেছে কি প্রবাবিলিটি অফ কমপ্লিশন অফ প্রজেক্ট ইন 18.88 ডেজ। ঠিক আছে, মানে ওই প্রজেক্টটা ওর মিন টাইম ছিল কত 18, মোটামুটি অন অ্যাভারেজ 18 ডেজে কমপ্লিট হতো। ঠিক আছে, এরকম বলছে অন অ্যাভারেজ। কিন্তু বলেছে যদি আমি বলি 18.18 ডেজে তার প্রবাবিলিটি কত ছিল কমপ্লিশন হওয়ার, সেটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে। देन दिस वैल्यू इज x वैल्यू। ये जो इक्वेशन में उसमें ये वैल्यू है x। So we got all the value, we got x value mu sigma cp we will put and we will get z equals to 1। ठीक है। अब बोला है probability for this days is equals to probability for z less than or equal to 1। इसका मतलब यही है इतना डेज में कंप्लीट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकलो ही मतलब है कि इतना डेज के लिए z का वैल्यू है 1 तो प्रोबेबिलिटी इतना कितना है z का, उसके लिए ये वाला वो चाहिए। दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। इसको हम दो भाग में कर सकते हैं, कर दिया दो भाग में। ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है। नाउ 0 से लेकर इन्फिनिटी से 0 से का वैल्यू कितना बोले थे 50% कवर करता है ये एरिया। এবার এটা +1 আছে এর জন্য আবার এই গ্রাফটা যা +1 এর জন্য এই যে -1 টু +1 কত এরিয়া বলেছি 68.3। ঠিক আছে, তো এইটুকু তার হাফ, মানে এই এরিয়াটা চাইছি আমি শুধু 0 থেকে 1 অবধি। সেটা হচ্ছে কত 68.3 का हाफ। ঠিক আছে, এই যে 68 का हाफ। तो if we add this area and this area we will get this area। हाँ दोनों ऐड करो 50%। 68.3 का है तुम्हारा कितना बोला 34. हाँ, we will get 84.15%। this is your answer। হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি ম্যাম, ঠিক আছে। বুঝে গেছি। হ্যাঁ ম্যাম। এবার দেখি কতটা বুঝেছো। আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনটা পড়ো। ম্যাম কোশ্চেন কিছু বুঝতে পারছি। এবার পড়। হ্যাঁ ম্যাম, কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট ফর আ কনস্ট্রাকশন for a construction project। ঠিক আছে, শুনুন আমি পড়ছি। for a construction project the mean ঠিক আছে and the standard deviation of completion time are 200 and 6.1। this means this is what 200 is क्या है মিউ 200 ডেজটা মিউ, 200 হ্যাঁ 6.1 টা 6.1 আর সিগমা সিপিটা হ্যাঁ সিগমা সি হচ্ছে 6.1, 6.1। তো x হবে হচ্ছে দাঁড়া কোশ্চেনটা পড় আগে। নেক্সট একটা কোশ্চেন বার আছে assume normal distribution ঠিক আছে and use the value of standard normal deviation z equals to হচ্ছে কত 1.64। 1.64। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে for 95% confidence level the maximum time required for the completion of the project should be how much। এটা হচ্ছে কোশ্চেনটা কি বুঝেছিস? Question they are asking
what is the maximum time required for 95% confidence মানে probability 95% আছে তার জন্য maximum days required কত আগে যেটা অঙ্ক করেছি তার উল্টো কিন্তু এটা ম্যাম আগে এখানে ডেজ বার করতে হবে, days না কি বার করতে এখানে ওখানে z এখানে দেওয়া ডেজটা ছিল বার করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ in the previous problem z we have to calculate it right z আমাকে ক্যালকুলেট করতে এখানে হতো এক্সট্রা বার করতে হবে। হ্যাঁ এখানে মানে এক্সট্রা বার করতে করে पहले प्रॉब्लम में x का वैल्यू था इसमें z का वैल्यू दिया है যেটা इनवर्स ভ্যালু দিয়ে। ठीक है क्लियर হুম देखो 210 डेज আসছে কি আসছে না এসেছে হ্যাঁ ম্যাম 210.004 হ্যাঁ সো দিস ইজ দ্য ভ্যালু সিম্পল ঠিক আছে সবাই বুঝেছো নিরন্তর ফিরন্তর কে ছিল সবাই আরো কিনা চলে গেছো ইয়েস ম্যাম চলে গেছে চলে গেছে। কোথায় আছো নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে ম্যাম, আছি আমরা ছজন ম্যাম কজন? টোটাল। আচ্ছা ছজন। ঠিক আছে বাকিরা চুপচাপ আছো বুঝতে পারছো তো একটু রেসপন্স করবে ম্যাম হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ ম্যাম 210 ডেজই আসবে। হ্যাঁ ঠিক আছে হুম, এবার আরেকটা কোশ্চেন দেখি এই কোশ্চেনটা কি দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ ম্যাম দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে। দাঁড়াও, ম্যাম ওই কালার বারটা একটু সরিয়ে দিন। হ্যাঁ সরিয়ে দিয়েছি কোশ্চেনটা পড়ছি ঠিক আছে যদি ক্লিয়ার না হয় বলছে what হ্যাঁ ক্লিয়ার। calculation indicate that duration of given project is 72 week মানে পার ডে আমরা যত কিছু ক্যালকুলেট করে আমার ডিউরেশন বেরিয়েছে কত 72 weeks with the variance of 18 days it is just like the example number 1 ठीक है जो भी हम पहले एग्जांपल नंबर 1 का बोले थे ना सिग्मा सीपी म्यू दिया है वही है यहाँ पे we need not to calculate they have provided us the data what is those data they're telling duration of the given project means what is this is mu 72 weeks with variance of 18 days ठीक है बोला है वेरिएंस ऑफ 18 डेज तो वेरिएंस दिया मतलब हमको और क्या चाहिए था जेड के लिए x माइनस म्यू बाय सिग्मा चाहिए था हमको जेड इज इक्वल टू क्या था x माइनस म्यू बाय सिग्मा हमको म्यू दे हैव प्रोवाइडेड व्हिच इज 32 ठीक है वेरिएंस क्या है कितना 18 so can we calculate sigma for x क्या है रिलेशन सिग्मा वेरिएंस का रिलेशन क्या था तो সিগমা স্কয়ার वेरिएंस इज इक्वल्स टू ভ্যারিয়েন্স ইকুয়াল টু সিগমা सिग्मा स्क्वायर लेकिन हमको फॉर्मूला में चाहिए था सिग्मा सो for calculate sigma we have to take square root of this 18 which is square root of 18 clear ইয়েস। now work out number of weeks within which the project is expected to be completed with probabilities of 50% 80% 98% मतलब all these they are asking for x value हमको x calculate करने बोला है वर्क आउट द नंबर ऑफ वीक्स और वो जहाँ पे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी टर्म आ जाता है पकड़ लेना दैट इज एक वैल्यू ठीक है बोलेगा कि कितना प्रोबेबिलिटी काम खत्म कर सकता है कितना दिन में मतलब दैट इज योर एक्स वैल्यू so work out the number of weeks within which the project is expected to complete with probabilities of 3 cases है एक बोला 50% एक बोला 8% एक बोला 98% क्लियर ठीक है अब बोला है टेक जेड वैल्यूज ऑफ 0.89 for 80% and 0.1 for 98% probability मतलब p अगर z equals to 2.1 अगर हुआ this will give you 98%
मतलब ये तुमको दे दिया है, वी नीड नॉट टू ड्रॉ द ग्राफ एंड कैलकुलेट. क्लियर. Probability z equals to 2.1 is given as how much 98%. तो हमको यहाँ पे probability नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये कंप्लीट करने के लिए इसका corresponding x वैल्यू क्या है वो निकालो, ये हमको चाहिए. we have to calculate this value. ठीक है. और बोला है 80% के लिए कितना है 0.89. कैन वी कैलकुलेट. ये नोट डाउन करो, ये डाटा नोट डाउन करो, हम पूछेंगे बाद में कि कितना कितना वैल्यू है. ठीक है. देखो म्यू इक्वल्स टू कितना है 72 वीक. লিখছো. হ্যাঁ ম্যাম. ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে তোমার 18 উইকস. ঠিক আছে. জেড ভ্যালু ফর 80% প্রবাবিলিটি হচ্ছে কত 0.89. ওটা z. 0.89. ওটা 0.89. ম্যাম আরেকবার বলুন z equals to. Z values for probability of 80% is equals to 0.89. ঠিক আছে. সেম ভাবে নেক্সট হবে Z value for probability of 98% equals to 2.1. এখানে দুটো यहाँ पे दो probability आ गया, लेकिन और एक probability दिया है कि 50%, तो उसका Z value कितना होगा. मैम 1. না. জিরো হবে. যা মাঝখানে ছিল 50%, রাইট. সো মাঝখানে 0 0 Z এর ভ্যালু কি ছিল, এই যে Z equals to 0 যখন ছিল. ও হ্যাঁ ঠিক, আমি ভুলে গেলাম. ঠিক আছে. সো হ্যাঁ. তো ওটা হয়ে গেছে 50% জন্য সেম লেখো কত হচ্ছে Z equals to হচ্ছে 0. ক্লিয়ার. কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ো, কি বলছে, ওয়ার্ক ফাইন্ড আউট দ্য নাম্বার অফ উইকস within which the project is expected to be completed with probability of তিনটে কেস 50%, 80%, 90%. সলভ করি. দেখো S1 কত ছিল, P হচ্ছে তোমার কত 50%, রাইট. probability ছিল 50%. now for probability to be 50%, যেটা কত ছিল যেটার ভ্যালু, ম্যাম 0. good. 0. Write on the formula x minus mu by sigma equals to 0. So for this we know mu equals to how much 72 weeks. 72 72 weeks. Sigma equals to 18 that is variance. Variance was 18 days, so sigma Root will be root 18 under root 18. ठीक है. and you got the z यहाँ पे 0 है, तो सब वैल्यू पुट करके x का वैल्यू कितना है कैलकुलेट करो. x इक्वल्स टू हो जाएगा 0 इंटू सिग्मा सी विल बी 0. ठीक है. यहाँ पे माइनस म्यू था, यहाँ पे जाके तुम्हारा प्लस म्यू हो जाएगा 72, राइट. केस 1 के लिए 72 आएगा. वैसे केस 2 का निकालो, केस 3 का निकालो और बोलो. केस 2 was P is given as 80%, 40 to 80%. Z is coming out to be কত ছিল 0.89. 0.89. হ্যাঁ 0.89. 0.89. তাহলে বার করো x ভ্যালু করো সামনে. ম্যাম এটা 75.77 আসবে. Yes, 75.77. Answer is coming out to be 75.77. नेक्स्ट थर्ड केस के लिए होगा देखो 80.91. দাঁড়ান.
ম্যাম 80.9 আসছে। 80.9 সবার এসেছে? ছজনেরই? শুভজিৎ